बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 फरवरी और दिन है मंडे का। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि नून लीग और इस निज़ाम का रोमांस खत्म हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यह फैसला कर लिया गया है कि इस मुंतखब हुकूमत को घर भेजना है और बहुत बुरा हाल इस हुकूमत के साथ या नून लीग के साथ होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों पड़ गए हैं नून लीग को। वजह क्या बनी है जी, क्या बड़ी तब्दीली आने जा रही, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि इमरान खान साहब के हवाले से अचानक से मुस्बत डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। 2-3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था और आपको बताया था कि अदालतों की तरफ से अचानक से रवैया तब्दील हो रहा है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से। और आज भी एक और बड़ी डेवलपमेंट, और मैं कहता हूं जी कि गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज एक केस में ये रिमार्क्स देते हैं जी कि इमरान खान साहब चूंकि जेल में बीमार हैं, उनकी आंख का मसला है, तो उनका वहां पर ट्रीटमेंट के लिए कोई इलाज नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों अचानक से अदालतों के अंदर इमरान खान साहब का जिक्र शुरू हो गया है जी, क्या तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस वाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को जो डील पेश की गई है उसकी जो खबर है, एक बड़ा दावा है वो सामने आया जी कि अब कैसे इमरान खान साहब को मनाए जाने की जो कोशिश है वो की गई। यहां तक कहा गया कि इमरान खान साहब जहाज खड़ा हुआ है, आपने हाँ करनी है और 1 घंटे के अंदर अंदर आप जहाज में होंगे और आप बैरून मुल्क जो है रवाना हो जाएंगे। फिर जी इसके साथ ही एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है कि 6 माह में न्यूट्रल रहने वाली जो कहानी है वो क्या है और क्यों जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खासतौर पर सुहेल अफरीदी के एक इकदाम से इस वक्त काफी ज्यादा मतलब है कि बेचैन है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। माफ कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको खबर देता चलूं जी इमरान खान साहब के हवाले से। बैरिस्टर अकील है जी, मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत का ये हिस्सा है, हुकूमत का ये हिस्सा है जी। इन्होंने ये दावा किया है और ये खबर दी है जी कि आइंदा हफ्ते इमरान खान साहब से उनके जो वकला हैं उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी और बैरिस्टर गोहर की जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। और इससे पहले जी 3 वुज़रा ये खबर दे चुके हैं कि इमरान खान साहब को 25 और 26 फरवरी की दरमियानी जो शब है जी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और मजीद ट्रीटमेंट इमरान खान साहब का किया जाएगा। तो अब यह है जी कि इमरान खान साहब को अगले हफ्ते उनके वकला से भी मिलने की जो इजाजत है वो दे दी जाएगी। जहां तक फैमिली के हवाले से बात है तो इस पर जो चीजें हैं वो चल रही हैं, डिस्कशन जो है वो हो रही है और अभी तक तो सवालिया निशान है, लेकिन मुस्बत साइड पर जो चीजें हैं जी वो जा रही हैं। साथ साथ एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से कुछ जो रवैया है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो इमरान खान साहब के जो केसेस वापस लिए गए जी जमानत मनसूखी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से, फिर इमरान खान साहब को जो शहबाज शरीफ हटाने वाला केस था उसमें जो रिलीफ दिया गया, और अब जी जज साहब हैं जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इन्होंने बड़े जो रिमार्क्स है ना गैर मामूली मैं समझता हूँ जी कि वो दिए हैं। ये क्या कहते हैं, बुनियादी तौर पर मुकदमा ये था जी कि एक मुलजिम था, उनको हार्ट का मसला था और ये कहा गया जी कि ये मुलजिम है, इनको हार्ट का मसला है, जमानत दी जाए, अस्पताल शिफ्ट किया जाए, वहां पर इनका हार्ट का जो इशू वगैरह है वहां पर ट्रीटमेंट हो सके, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह ये हैं। तो इस पर जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो कहते हैं कि जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं वो रिमार्क्स दे रहे हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये इन रिमार्क्स से क्या मतलब साबित हो। देखें ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है कि अदालतें जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह की जो रिमार्क्स हैं वो देना शुरू हो गई हैं। भाई क्यों दिए जा रहे हैं जजिस की जानिब से ये रिमार्क्स, क्यों इमरान खान साहब का जो जिक्र है, केस कोई और है, मामला कोई और है, उस केस में भी ये आंख वाला मतलब इमरान खान साहब के हवाले से ये दिए गए ना कि आंख का इलाज नहीं है तो दिल का जो इलाज है वो क्या करेंगे। तो ये क्यों रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद नून लीग के हवाले से जो रोमांस खत्म होने की खबरें सामने आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये सारी हवाएं है ना ये तब्दील होती जा रही हैं और इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो ऑन कार्ड्स है। बस ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो डील देकर अगर रिहा हो जाते हैं तो हमारे लिए भी सत्ते खैरा हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है और इमरान खान साहब को ज्यादा देर तक जेल में रखना भी मुमकिन नहीं है। अब मैं आता हूं जी कि जो मुस्लिम लीग नून है जी, जो हुकूमत है जी, इनका रोमांस कैसे जो है वो खत्म हो चुका है और ये जो सिस्टम है ना, असल में पहली जो रीजन है ना वो ये है कि ये सिस्टम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया इस मुंतखब हुकूमत से, क्योंकि ये किसी सतह पर भी डिलीवर नहीं कर पाए। पहली ये जी इमरान खान साहब के बयानी को काउंटर नहीं कर सके, फिर नाअहली इनकी है कि माशी तौर पर भी ये डिलीवर नहीं कर सके, फिर ये तीसरी है जी कि अपनी शाह खर्चियों में लगे हुए हैं।
कुछ एहसास भी नहीं है और अपनी इश्तिहारी मुहिम जो है वो जोरों शोर से चला रहे हैं, उसमें पैसा जो है वो फेंक रहे हैं कि इश्तिहारात की बुनियाद के ऊपर अवाम जो है वो हमें जो है वो हमें पॉपुलर करते, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये मुस्लिम लीग, एक तो ये जो निज़ाम है वो इससे फ्रस्ट्रेट हो गया जी। दूसरे नंबर पर ये हुआ है जी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, जाहिर सी बात है वो भी अब इनसे तंग आई हुई है। और सहाफ़ी हैं शाहिद असलम, जिन्होंने बाजवा के असासों से मुतल्लिक भी खबर दी थी, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए खबर दी है जी कि यकीन दहानी करवाई जा रही है जी कि 6 महीने के बाद हम न्यूट्रल हो जाएंगे, 6 महीने में हम सारे मामलात वगैरह ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर इरशाद भट्टी जो है, ये 3-4 लोगों को कोट करके मैं इसलिए आपको ये खबरें दे रहा हूं ताकि कंफर्मेशन हो सके जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं जी कि निज़ाम तंग आ गया और नून लीग के हवाले से फैसला कर दिया गया जी कि इनको अब घर भेजना ही भेजना है। तो किस बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं, इसलिए 3-4 लोगों की स्टेटमेंट्स और दावे आपके सामने मैं रख रहा हूं जी, कोट कर रहा हूं इनको बतौर रेफरेंस। इरशाद भट्टी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि एस्टेब्लिशमेंट की ये बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, इमरान खान साहब के हवाले से ये बात करते हैं, लेकिन जहां पर एस्टेब्लिशमेंट की बात आएगी ना तो घुमा देंगे, या आप यूं कहें जी कि उस साइड पर ही फिर जो है वो खड़े होते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये बेसिकली बैरिस्टर अकील जो है उनके साथ किसी शो में थे, उनको इन्होंने ये बात कही है जी कि अभी नून लीग की बारी आनी है और इनकी भी चीखें जो है वो निकलेंगी और बाजी जो है वो बड़ी जल्द पलटने वाली है, सूरत हाल जो है वो बड़ी जल्द तब्दील होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं तो किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही तो कह रहे हैं ना। आप देखेंगे ये सोहेल वाइद जो कॉलम्स लिखते हैं जी कि वंडर बॉय आ रहा है, और उससे पहले इमरान खान साहब के टाइम पर भी उन्होंने लिखी थी जी चीजें कि हाथियों के ग्रोहों में जो तब्दीली है वो हो रही है। तो असल में किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही ये जो चीजें हैं वो कही जाती हैं। तो इरशाद भट्टी जो है अब नून लीग के हवाले से दावा कर रहे हैं, और नून लीग के जो वुजरा है, नून लीग का जो अब रवैया है ना, वो आप देखेंगे कि अचानक से भीगी बिल्ली की तरह का उनका जो रवैया है ना वो हो चुका है, क्योंकि उनको मालूम ही है जी कि एक हमारे पास जो एक सहारा है वो एस्टेब्लिशमेंट का ही, अगर ये हमसे हट गए तो फॉर्म 47 के ऊपर तो हम आए हुए हैं, ऊपर से अवाम के अंदर हमारी मकबूलियत बिल्कुल सिफर हो चुकी हुई है। और सूरत हाल इस वक्त यह है कि अगर हम मुल्क के अंदर नहीं रहते, किसी दूसरे मुल्क भी जाते हैं, तो वहां पर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारा जीना हराम कर देना, उन्होंने भी हमें जो है वो छोड़ना नहीं है। और ऊपर से अगर हम, और मरियम नवाज जो कहती थी जी कि मेरे पास तो वीडियोस हैं, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो अब उनकी भी जो फाइलें हैं वो बन चुकी हुई हैं। कबल तो आप जाएंगे कैसे बाहर, ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या आपको जाने दिया जाएगा भी या नहीं जाने दिया जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून जो है उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये भी हुई है कि जो MQM और जो पीपल्स पार्टी है वो भी अचानक से नून लीग के हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रही हैं। सारा जो मीडिया है 70-80% अब नून लीग के ऊपर या मरियम नवाज के ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू हो चुका है। इसकी रीजंस क्या है, इतने अरसे से तनकीद नहीं हुई तो अब क्यों तनकीद की जा रही है? जाहिर सी बात है, कहीं से थपकी मिली है, कहीं से हवा चली है, तो तभी ये सारी जो सिलसिला है ना वो हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन है जी, वो क्या कहते हैं जी, वो नून लीग से सवाल पूछते हैं जी कि आखिर क्यों जो MQM है इसको किसने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। अब MQM ने भी कल स्टेटमेंट दी थी जिसमें वो मौजूदा हुकूमत को भी लताड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी को भी लताड़ रहे हैं और कह रहे हैं जी कि सिंध के ऊपर एक जो है वो कब्जा किया हुआ और हुकूमत को ये लताड़ रहे हैं जी कि आप तो फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं। तो अब इस सिलसिले में MQM पीपल्स पार्टी को अगर कह रही तो पीपल्स पार्टी क्या कहती है? पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर मलबा डालती जी कि ये किसको इनको हमारे ऊपर किसने जो है वो छोड़ा हुआ है। तो ये इनके आपसी जो मामलात है ना वो भी शुरू हो चुके हैं और ये दोनों एक दूसरे को इस वक्त पढ़ भी गए हैं। वैसे ही जो चीखें हैं वो नहीं निकल रही, इनको ये अंदाजा है कि आगे अगर कौमी हुकूमत बनती है, नया सेटअप बनता है, तो उसमें हम सारे के सारे माइनस होंगे और फिर उसके बाद हमसे जो कुछ करवाया जा रहा है ना, जो 28वीं तरमीम है, अगर नए सूबे लाए जाते हैं, कराची मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर नया सूबा बन जाता है तो ये जो मतलब है कि आप सिंध के अंदर या पंजाब में अगर लाहौर एक सूबा बन जाता है तो आप अंदाजा लगाए ना कि नून लीग जो है वो फिर एक सूबे में ही मरियम नवाज जो पूरा पंजाब इतना बड़ा सूबे की वज़ीर-ए-आला बन के बैठी हुई है, तो एक लाहौर की खाली फिर वज़ीर-ए-आला जो है वो ये चीज़ कबूल हो पाएगी। तो इसलिए ये 28वीं तरमीम के हवाले से ये रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन इनको पैगाम दे दिया गया है कि आपको मतलब है कि आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपको बताया जा रहा है। आप फॉर्म 47 की हैं तो आप ये सवाल ही नहीं कर सकते कि ये हम कैसे करेंगे। तो मसला इस वक्त इनके लिए बना है कि ये सारे काम इनसे करवा भी लिए जाएंगे, तरमीमें भी हो जाएंगी, सूबे भी अगर बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो कोई नया सेटअप आता है तो उस नए सेटअप में ये माइनस आल होंगे। और इनके माइनस आल होने का मतलब ये है जी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को माइनस करती है तो फॉर्म 47 के ऊपर ये नहीं आ सकते, और दूसरा अवामी सतह के ऊपर तो ये गैर मकबूल हो गया, अवाम इनको वोट नहीं करती है।
इस सारे उसमें अगर कोई रेलिवेंट है तब भी, अगर ये तरमीमें होती हैं, सारा कुछ कौमी हुकूमत बनती है, रेलिवेंट तब भी अगर होगा तो वो इमरान खान ही होगा। और इनको ये भी मालूम है कि इमरान खान की जो रिहाई है वो जल्द होनी ही होनी है, ज्यादा देर तक अब आप इमरान खान साहब को अंदर नहीं रख सकेंगे। तो ये जी इस वक्त हुकूमत के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये सारी जो मामलात हैं, जो चीजें हैं जी वो चल रही हैं। इसके साथ ही जी इमरान खान साहब से डील के हवाले से भी आपको खबर देता चलूं जी, हबीब अकरम साहब हैं, इनकी जानिब से ये खबर दी गई और ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए, 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए। इनके पास 4 तारीख की शाम को यह ऑफर मौजूद थी और जहाज भी था। अगर इन्होंने डील कबूल करनी होती तो 4 तारीख को गाड़ी खड़ी थी, वो एयरपोर्ट जाते तो निकल जाते। इमरान खान को पैगाम दिया गया था कि इमरान खान साहब ने उस पैगाम रसा को कहा कि मैंने तो कोई करप्शन नहीं की, मैं अपने मुकदमात का सामना करूंगा। तो हम आपको बताते होते थे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो नाज़रीन जो रेगुलर सुनते, मैं आपको बताता था कि इमरान खान साहब से मुसलसल डील की कोशिशें की जा रही हैं, उनको पैगामात दिए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त इस तरह से मेन स्ट्रीम में जो चीजें थी वो नहीं आ रही थी। ज़राए से ही हम कोट कर रहे थे, बहुत सारे दोस्त हमारे सवाल भी कर रहे थे कि आप ये खबर दे रहे हैं इमरान खान साहब पे तो सख्तियां हो रही हैं, लेकिन आज जो सारी जो खबरें हैं वो दुष्ट साबित हो रही हैं। उस टाइम भी इमरान खान साहब को ऑफर दी गई थी गिरफ्तारी से पहले कि वो जहाज खड़ा हुआ है, आप बैठे गाड़ी में, जहाज में बैठे और बैरून मुल्क रवाना हो जाए। तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो अब इमरान खान साहब कैसे कोई जो डील है वो इनके साथ कर सकते हैं। देखिए, एक तवील सफर इमरान खान साहब ने तय किया है ना, उस तवील सफर के दौरान इमरान खान साहब को हुकूमत तक की जो ऑफर्स हैं वो की गई हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने उन तमाम तर चीजों के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो ये कैसे हो सकता है कि आज इमरान खान साहब कह दें जी कि ठीक है मेरा आप ट्रीटमेंट कर दें और मैं जो है वो आपके साथ जो डील है वो कर लेता हूं। तो ये नामुमकिन है। इमरान खान साहब, इनके लिए असल मसला ये पड़ा हो कि इमरान खान साहब किसी सूरत इनके साथ डील करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है और एब्सोल्युटली नॉट अब भी इमरान खान साहब कह रहे हैं और तब भी इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा था। फिर इसी तरह से जी मजीद कुछ डॉट कनेक्टिंग भी करता हूं जी। ये एक रे नाम से कोई अकाउंट है जी ट्विटर के ऊपर, इन्होंने एक ट्वीट की है और ये कहते हैं जी कि आसिफ अली जरदारी का अचानक घबरा जाना। ज़ाहिर सी बात है अचानक से तनकीद क्यों शुरू की जा रही, क्योंकि उनको मालूम है जी कि अगर इलेक्शन होते हैं, सूबे बनते हैं, खान बाहर आता है तो हम तो फारग हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ खबरें सामने आना, फिर जी पंजाब में जारहाना इश्तिहारबाजी, फिर उसके बाद जी शाहिद असलम जो है वो 6 माह में न्यूट्रल होने की खबर, फिर इसी तरह से MQM जो है वो अचानक से उनका सामने आना, हुकूमत पर तनकीद करना, मैशत के हवाले से मीडिया के ऊपर मनफी खबरें जो है वो चलना, अचानक से जो फायरवॉल है वो खत्म होना। तो ये सारी अगर आप डेवलपमेंट्स देखें और डॉट कनेक्टिंग करें तो एक ही आपको इशारा मिलता है कि खुदा हाफिज जो है वो इनको कह दिया गया है। आखिर में आपको बताता चलूं जी कि जो रिहाई फोर्स सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से ऐलान किया गया है, इसके ऊपर जो ताकतवर हल्के हैं ना जी, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न या परेशान है कि एक तरफ तो ये मुद्दा हमारे खिलाफ खुला हुआ है और यहाँ से रिहाई फोर्स बनती है और सुहेल अफरीदी कोई मार्च ले आते हैं तो मतलब हमारे हाथ तो फिर कुछ भी नहीं आएगा ना। तो इस पर जी खासा रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। और अभी सुहेल अफरीदी साहब ने ये जो ऐलान किया था ना रिहाई फोर्स का, मतलब ये सिर्फ उन्होंने ऐलान किया था, अभी माइंड में हैं चीज़ें, अभी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ काम नहीं किया गया। तो अभी ये हालत है। अभी तो ईद के बाद कहा गया ना सुहेल अफरीदी की जानिब से कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये जी नजम सेठी जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि रिहाई फोर्स सुहेल अफरीदी के गले पड़ सकती है, इन्हें सोचना चाहिए। हमें तो बताया जा रहा है कि हट्टे कट्टे लोग जो लड़ने के लिए तैयार हों इनको हायर किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो सारे अंदर जाएंगे और 10-10 साल कैद होंगे। तो ये जो धमकियां जी वो दी जा रही है कि कुचल दिया जाएगा, 10-10 साल की जो कैदें हैं ना जी वो होंगी अगर किसी ने ये जो कोई कदम है वो उठाया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो रिएक्शन आ रहा है और कहा जा रहा है कि हम सुहेल अफरीदी के इस इकदाम को जो है वो तनकीद भी किया जा रहा है और मुस्तरद भी करते हैं। महमूद अचकज़ई जो कहते हैं जी ये चीज़ आप ना रिहाई फोर्स ना बनाए, हम इसमें आपके साथ शामिल जो है वो नहीं है। फिर सुहेल अफरीदी की जो लेग पुलिंग हो रही है उनको हटाने के लिए जो कोशिशें हैं जी अब वो हो रही हैं। इस सूरत हाल में सुहेल अफरीदी को तो ये करना चाहिए कि तमाम तर जो सूरत हाल है, जो साजिशें उनके अगेंस्ट हो रही है, सारी की सारी अवाम के सामने रखनी चाहिए। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने किया कि ये जो है हकीकत है, सारे पर्दे उठाने चाहिए, उसके बाद अवाम खुद ही इनसे निपटेगी। और अगर सुहेल अफरीदी ऐसा करते हैं तो इतना आसान नहीं होगा कि सुहेल अफरीदी को सूबे से वज़ीर आला हटाना, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको कि वो वज़ीर आला हैं और अवाम का भी मुतालबा सुहेल अफरीदी से अगर कोई है ना तो वो ये चाहते हैं जी कि सुहेल अफरीदी साहब आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करें और इमरान खान साहब यही कर रहे हैं। तो अवाम भी साथ खड़ी हुई है। तो अगर आप इस तरह से कोई कदम उठाते भी हैं अमीन गंडापुर या कोई दूसरे तीसरे भी, तो ये मैं नहीं समझता कि कामयाबी की तरफ जाएगा। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी इस वाले से, मुझे जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।